आकाश बेटा, तुमने टिफिन लिया या नहीं? डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, सविता जी बोली। हाँ माँ, मैंने टिफिन ले लिया है, चलो मैं निकलता हूँ, शाम को मुझे आने में देरी होगी, कहकर आकाश ऑफिस के लिए चल दिया। सुहानी नहाकर आई और रसोई में जाकर अपना टिफिन पैक करने लगी। तभी सासू माँ सविता जी बोली, बहू आज शाम जल्दी आ जाना, तुम्हारे ननद नंदोई आने वाले हैं, 4 पकवान भी बनाने हैं और तुम रहोगी तो उन्हें भी लगेगा कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। तो सुहानी बोली, मम्मी जी आज शाम मेरी जरूरी मीटिंग है तो मुझे ऑफिस से आने में देर होगी, आप रविवार का प्रोग्राम बना लीजिए, उस दिन मैं घर में रहूंगी तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बहू अब आज का प्रोग्राम रद्द करके रविवार का प्रोग्राम रखें तो क्या अच्छा लगेगा? जमाई जी क्या सोचेंगे? अच्छा थोड़ी ना लगता है, उन्हें आज छुट्टी है तो हम आज का ही प्रोग्राम रखेंगे ना, सविता जी बोली। लेकिन मम्मी जी आज मेरी छुट्टी नहीं है, ये तो आप भी जानती है ना, मुझे ऑफिस से आने में देर होगी, इसीलिए कह रही हूँ। और दीदी तो सब जानती है कि मुझे ऑफिस से आए दिन यूं ही छुट्टी नहीं मिलती है, जल्दी निकलने भी नहीं देते। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर तो हूं नहीं कि अगर जैसा मैं चाहूं वैसा ऑफिस में होगा। अगर आप दीदी से बात कर लें कि मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए खाने का प्रोग्राम रविवार को रख देते हैं, तो शायद दीदी समझ जाएंगी। बहू अब तो मैंने आज का प्रोग्राम बना लिया है, तुझसे जैसे मैनेज हो कर लेना, मैं ना नहीं बोल सकती, आखिर जमाई जी के सामने इज्जत का सवाल है। सुहानी ने टिफिन पैक किया और वो ऑफिस के लिए चल दी। ये पहली बार नहीं हुआ था कि उससे बिना पूछे सविता जी ने मेहमानों को बुला लिया हो। ऐसा सविता जी पहले भी कई बार कर चुकी हैं कि बिन बताए मेहमानों को बुलावा दे देती थी और फिर सुहानी जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलकर आकर सारे खाने की तैयारियां अकेले करती थी। सविता जी के हाथ पांव सही सलामत होते हुए भी उनसे एक सब्जी तक नहीं काटी जाती। बाकी दूसरे कामों की तो उनसे उम्मीद करना ही बेकार था। हाँ, रसोई में खाना बना हो तो बेटे को सुबह सुबह टिफिन पैक करके वो दे देती थी। बेटे पर बहुत प्यार दुलार आता था उन्हें, इकलौता बेटा जो था उनका। हाँ, आकाश के सामने कभी कभार वो रसोई में मदद करने का नाटक कर लिया करती थी, ताकि आकाश को ये न लगे कि उनकी पत्नी घर का सारा काम अकेले ही करती है। आकाश की थकान का अंदाजा रहता था सविता जी को, मगर बहू घर और ऑफिस दोनों संभालती है, फिर भी उनकी थकान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जितना बेटे से प्यार था उतना ही वो अपनी बहू सुहानी से नफरत करती थी, जबकि दोनों ही कमाते थे और घर का सारा काम भी सुहानी अकेली संभाल लेती थी। मगर सुहानी की घर में कोई कदर नहीं थी। न जाने शादी के बाद हर सास की सोच क्यों हो जाती है कि हमारा बेटा अब हमारा कम और बहू का ज्यादा हो गया है। बस यही सोच सविता जी की भी अपनी बहू सुहानी के लिए थी। यही एकमात्र कारण नहीं था। शायद सास को अपना वर्चस्व भी बहू के आने से कम लगने लगता है और बहू से दिन भर मजदूरी करवाकर उनकी आत्मा तृप्त होती हो। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज शाम सुहानी को ऑफिस में बहुत देर हो गई। मीटिंग थी कि जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुहानी बार बार पास रखे मोबाइल में टाइम देख रही थी और मन ही मन ये सोच रही थी कि घर जाकर खाना कब बनाऊंगी। घर पर ननद नंदोई आ चुके होंगे, अब क्या होगा। सुहानी देर से घर पहुंची तो देखा माँ बेटी बैठकर आराम से बातें कर रही थी। किसी ने रसोई की तरफ देखा भी नहीं था। सुहानी ने फटाफट हाथ मुंह धोया और रसोई में खाने की तैयारियों में जुट गई, मगर फिर भी कोई अंदर ये तक देखने नहीं आया कि खाने में आखिर आज बन क्या रहा है। सविता जी धीरे धीरे अपनी बेटी प्रियंका से बातें कर रही थी।
ताकि रसोई तक आवाज न जाए, लेकिन सुहानी के कानों तक आवाज आ ही गई। सविता जी बोल रही थी, देख बेटा, महारानी कितनी देर से आई है, और अब देर से आई है तो काम का भार तो पड़ेगा ही ना। मैंने तो सुबह सुबह इसे बता भी दिया था कि तू आने वाली है, मगर फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर से बेटी प्रियंका बोली, माँ, लगे रहने दो उसको रसोई में, ताकि हमें और बातें करने का मौका मिल सके। हमें क्या है, समय पर खाना बने या ना बने, ऑफिस से कुछ बहाना बनाकर निकल जाती, घर भी तो देखना होता ही है ना। सुहानी का ये सब सुनकर दिल बैठ गया। कितना भी कर लो, ये ससुराल वाले पता नहीं अपने क्यों नहीं होते। सुहानी ने एक तरफ दाल चढ़ा दी, चावल भिगो दिए, और दूसरी तरफ आटा गूंद दिया और पनीर की सब्जी की ग्रेवी तैयार करने लगी। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि कोई रसोई में आने का नाम तक नहीं ले रहा था। क्या किसी को इतना भी एहसास नहीं था कि मैं ऑफिस से थक कर आई हूं, मेरी जरा सी मदद ही करा दे। सविता जी बाहर से ही बोली, बहू, पिछली बार तू सेवियों का पैकेट लेकर आई थी, तू वही बना दे। सेवइयां ही तो है जो जल्दी बन भी जाती है, वरना तू जल्दी घर आ जाती तो गुलाब जामुन बना देती। मैंने तो गुलाब जामुन के पैकेट भी लाकर रखे हुए हैं। प्रियंका आने वाली है ये तो मैं जानती थी, मगर घर में पैकेट पड़े होने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को गुलाब जामुन खिला नहीं पाऊंगी, मैं ये नहीं जानती थी। सुहानी के कितना ही कुछ कर लेने के बाद भी सविता जी ताना मारने में कभी नहीं चूकती थी। सुहानी ने वहीं दूसरी ओर मीठी सेवइयों की भी तैयारियां कर दी। सुहानी रोटियां बनाने लगी। तभी आकाश ने डोरबेल बजाई तो सविता जी बोली, आकाश आ गया, रुको मैं दरवाजा खोलती हूँ। आकाश आकर सोफे पर आराम से बैठ गया तो सविता जी बोली, मेरा बेटा बेचारा दिन भर ऑफिस के काम से थक कर आता है, बहू जरा पानी तो ले आना। सुहानी रसोई से पानी लेकर आई। आकाश गट से पानी पीकर बोला, एक कप चाय बना दो सुहानी, आज बॉस ने बहुत सिर खाया मीटिंग में। जी अभी खाना खाने का वक्त हो चुका है, सुहानी बोली। तो सविता जी बोली, सुहानी, आकाश का सिर दर्द कर रहा है, पहले उसे चाय दे दे, फिर खाना थोड़ी देर में खा लेगा। सुहानी रसोई में चाय बनाते बनाते सोच रही थी कि मैं भी दिन भर ऑफिस के काम से थक कर घर पर आती हूँ, मगर मुझे चाय तो छोड़ो पानी तक नसीब नहीं होता। मगर इनका बेटा थक हार कर आए तो पहले उनकी खातिरदारी होनी जरूरी है। मैं नहीं कहती कि मैं उनकी खातिरदारी में कमी रहनी चाहिए, मगर कभी तो बहू के बारे में भी सोच लेना चाहिए ना। वो भी तो दिन भर ऑफिस के काम के बाद घर आकर घर की रसोई संभालती है, और ऊपर से आए दिन मेहमानों को सासू माँ बिना बताए ही आने का न्योता दे देती हैं। सुहानी चाय बनाकर आकाश को देने गई। सविता जी अपनी बेटी से कहने लगी, फटाफट अब सबको खाना परोस दो प्रियंका, ताकि तुमको घर जाने में देरी ना हो जाए। तो प्रियंका बोली, हाँ भाभी, आप सब खाना बाहर ले आओ जल्दी जल्दी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर सुहानी को यहाँ से वहां नचा दिया था। तो सुहानी बोली, दीदी जरा अंदर आ जाइए रसोई में और खाना लाने में मेरी मदद कीजिए। सविता जी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, बहू, तू मेरी बेटी से खाना लाने को कह रही है? एक तो बेचारी कभी कभी आती है मेरी बेटी, और उस पर भी तू उससे काम करवाएगी? तो सुहानी बोली, मम्मी जी, पूरा दिन ऑफिस से थक कर मैं घर पर आई, पूरा खाना मैंने अकेले बनाया। अब अगर दीदी सिर्फ खाना बाहर लाने में मेरी मदद कर देंगी तो उसमें बुराई क्या है? मैं तो जब दीदी के घर जाती हूँ तो आधे से ज्यादा काम मैं वहां करने लगती हूँ। तब आकाश बोला, सुहानी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तो सुहानी बोली, आकाश, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आपसे तो माँ बहुत प्यार करती है, जबकि मैं भी तो ऑफिस में आपके जितना ही काम करती हूँ, मगर एक ही घर में हम दोनों में कितना भेदभाव किया जाता है, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आप इस घर के बेटे हैं।
इतने सालों से यही तो देख रही हूँ। घर की सब जिम्मेदारियां निभाकर ऑफिस में दिन भर काम करके भी मेरा कोई मान सम्मान तो है ही नहीं। उल्टा माँ बेटी बैठकर मेरी बुराइयां करती हैं, जबकि इन्हें मेरे प्रति इतनी भी दया नहीं आती कि मैं भी दिन भर काम से थक कर आई हूँ तो मेरे साथ रसोई में थोड़ी सी मेरी मदद ही करा दे। मगर नहीं, इनकी तो बातें अधूरी रह जाएंगी ना। खाना बनाते बनाते भी तो बातें हो सकती हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मेरी बुराई मेरे सामने कैसे करेंगे दोनों। इसके बजाय माँ और दीदी ने भले मेरे ऑफिस के आने के बाद ही सही मुझे थोड़ी भी काम में मदद कर दी होती तो मैं अभी ये सब नहीं बोल रही होती। यहाँ तक कि आकाश, तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं सभी क्योंकि तुम कमाने जाते हो, तो मैं भी तो ऑफिस कमाने जाती हूँ। फिर मेरा हर पल हर घड़ी तिरस्कार क्यों? दोनों माँ बेटी की नजरें झुक गई और आकाश भी सुहानी की तरफ देखने लगा। सुहानी बोली, मम्मी जी, आखिर ये भेदभाव कब तक? हमारे घर से ही हमें बदलाव की शुरुआत करनी होगी। आपको मेरी भी उतनी ही अहमियत समझनी चाहिए जितनी कि आप अपने बेटे की समझती हैं। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ, बस बोलकर बताना नहीं चाहती थी। मगर जब सारी हदें पार हो गई तो मुझे आज बोलना ही पड़ा। प्रियंका के पति सुबोध जी ने भी सुहानी का साथ दिया और वो बोले, सुहानी बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी ये कई सालों से देख रहा हूँ कि अपने घर का बेटा, अपने घर की बेटी और अपने घर का जमाई तो सभी को प्यारा होता है, मगर ये ससुराल वाले उस बहू को तो भूल ही जाते हैं जो इस घर की असली नींव है। आकाश को भी आज सुहानी की अहमियत समझ में आ रही थी। सविता जी और प्रियंका सर झुकाए हुए खड़े थे। अक्सर घरों में यही होता आया है कि एक बहू ससुराल वालों की खुशी के लिए सब कुछ कर जाती है, मगर फिर भी ससुराल वाले कभी बहू के अपने क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या एक बहू जब नौकरी करती है तो नौकरी करने के साथ साथ सारे घर की जिम्मेदारी निभाना भी उसी का फर्ज है, या फिर ससुराल के सभी लोगों को घर की जिम्मेदारी निभाने में अपनी बहू की मदद करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।